स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट इज में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NCRB के बारे में, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। ये होता क्या है, ये आखिरकार बनाया क्यों गया था, इसका मिशन क्या क्या है और इसका उद्देश्य क्या क्या है, इन सभी चीज़ों का और इससे जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। अब सबसे पहली बात ये आती है कि NCRB की फुल फॉर्म क्या होती है। तो NCRB की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे कि हिंदी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के भी रूप में जाना जाता है। अब दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि NCRB होती क्या है। तो द NCRB इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डाटा एज डिफाइंड बाय द इंडियन पैनल कोड मीन्स IPC एंड स्पेशल एंड लोकल लॉज SLL। यानी जिसे कि अब सरल भाषा में समझा जाए तो NCRB जो है वो एक स्टोर रूम है, यानी भारत के अंदर क्रिमिनल से जुड़े जितने भी डाटा अवेलेबल हैं वो NCRB स्टोर करके रखती है, यानी जमा करके रखती है और उसे एनालाइज करती है। NCRB was set up in 1986 to function as a repository of information on crime and criminals so as to assist the investigators in linking crime to the perpetrators. It was set up by merging the Directorate of Coordination and Police Computer, इंटरस्टेट क्रिमिनल डाटा ब्रांच ऑफ CBI एंड सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ CBI। यानी NCRB का जो गठन है वो इसलिए किया गया था ताकि भारत में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं या इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको क्रिमिनल से रिलेटेड डाटा, यानी क्रिमिनल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है या जो डाटा है एक ही जगह पे मिल सके। इसका गठन जो है भारत के 3 विभागों को मिला के किया गया था। उनमें से पहला विभाग है डायरेक्टोरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस कंप्यूटर यानी DCPC, दूसरा है इंटर स्टेट क्रिमिनल डाटा ब्रांच ऑफ CBI और तीसरा है सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ CBI। अब बात अगर NCRB के मिशन की जाए तो इट्स मिशन इज़ टू एम्पावर इंडियन पुलिस विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड क्रिमिनल इंटेलिजेंस टू इनेबल देम टू अपहोल्ड लॉ एंड प्रोटेक्ट पीपल्स, to provide leadership and excellence in criminal analysis particularly for serious and organized crime। यानी इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि भारत में कानून प्रणाली से जुड़े जितने भी ऑफिसर्स हैं या जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको क्रिमिनल से जुड़े डाटा प्रोवाइड करना और क्रिमिनल से जुड़े खुफिया जानकारियों को प्रोवाइड करना और इसी के साथ भारत में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी, पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। बात अगर NCRB से जुड़े कुछ फैक्ट्स की जाए तो NCRB का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। इसका स्थापना, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, 11 मार्च 1986 को हुआ था और इसका जो मोटो है वो है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यह जो है भारत के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। बात अगर NCRB के ऑब्जेक्टिव्स की जाए यानी उद्देश्यों की जाए तो इट्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएटिंग स्टेट एंड सेंट्रल लेवल डाटाबेस ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। यानी भारत में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर क्राइम और क्रिमिनल्स यानी अपराध और अपराधियों से जुड़े जितना भी डाटा है या इन्फॉर्मेशन है उनका एक डाटाबेस तैयार करके रखना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल ईजी शेयरिंग ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस अक्रॉस पुलिस स्टेशंस, डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स। यानी क्राइम और क्रिमिनल से जुड़े जितने भी डाटा हैं या इन्फॉर्मेशन है या फिर खुफिया जानकारियां हैं, इनको ज़रूरत पड़ने पर किसी भी समय कभी भी कहीं भी, चाहे वो कोई स्टेट हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो या कोई भी पुलिस स्टेशन हो, वहाँ शेयर किया जा सके। ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव इन्वेस्टिगेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन एंड इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी टू द पब्लिक या स्टेक होल्डर्स थ्रू सिटीजन पोर्टल्स। यानी अपराध और अपराधियों से जुड़ी जितने भी जांच पड़ताल है उनके जांच पड़ताल के लेवल को बढ़ाना और अपराध को होने से रोकना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।